नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाजार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज इस वीडियो में जिस विषय पर चर्चा करना है मित्रों, वो विषय है कंपनियों के अपग्रेडेशन का। बात यह है मित्रों कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो एमफी होता है, उसके दिशा निर्देश पर सेबी के कहने पर एमफी द्वारा कंपनियों का हर एक नियमित अंतराल पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसा कि हमको पता है मित्रों कि कंपनियां तीन तरह की है अपने देश में। एक है लार्ज कंपनी, लार्ज कैप की कंपनी, दूसरा मिड कैप की कंपनी और तीसरा स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियां जो वेल स्थापित होती है, मैनेजमेंट बिजनेस हर तरीके से झेलने में सक्षम होती है। मिड कैप थोड़ा सा रिस्की होता है, छोटी छोटी कंपनियां। स्मॉल कैप बहुत छोटी कंपनियां। यदि आप कंपनियों की सूची तैयार करेंगे मित्रों, तो 1 से लेकर के 100 मार्केट कैपिटल के हिसाब से सूची तैयार करेंगे तो 1 से 100 तक लार्ज कैप आती है, 101 से 250 तक मिड कैप आती है और 251 से लेकर के नीचे तक जितनी होती है सब स्मॉल कैप में आती है। हमेशा कंपनियों की जिस तरीके से शेयर भाव घटते बढ़ते हैं, ये सूची हमेशा बदलती रहती है। सूची मीन्स मेरा मतलब है कि कंपनियों में शामिल सूची में शामिल कंपनियों की संख्या नहीं बल्कि नाम, वो बदलता रहता है। जब बदलता है तो एमफी द्वारा आंकड़े घोषित किए जाते हैं कि ये कंपनी लार्ज कैप में होगी, फला कंपनी मिड कैप में होगी। तो म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो को उनके अनुसार डिसाइड करना पड़ता है, उनके अनुसार बनाना पड़ता है। यानी यदि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लार्ज कैप का है तो जो मिड कैप में कंपनी चली जाती है उसको पोर्टफोलियो से बाहर करेंगे, जो मिड से लार्ज में आती है तो उसको पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। तो इस तरीके से उनकी म्यूचुअल फंडों की होल्डिंग भी उसमें प्रभावित होती है, तो शेयरों में भी मूवमेंट में अंतर दिखता है। तो मैं पिछले हफ्ते या पिछले कुछ दिन पहले एमपी द्वारा ये आंकड़े घोषित किया गया है, तो मैं उन कंपनियों की सूची बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ जो कंपनियां अपग्रेड होकर के मिड से लार्ज में आई है और मिड से लार्ज से मिड में चली गई है, स्मॉल कैप से मिड कैप कैटेगरी में आ गई है। तो हम बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, मिड कैप से लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनी आई है। ये समझिएगा कि ये अपग्रेडेशन है मित्रों। जो मिड से लार्ज में आ रहा है अपग्रेड हो रहा है, और जो लार्ज से मिड में जा रहा है वो डिग्रेड हो रहा है, डाउनग्रेड हो रहा है। तो पहली कंपनी मिड से लार्ज, यानी अब ये अपग्रेडेशन की बात हो रही। पहला है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन को जानते हैं, अदानी ग्रुप की कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, बहुत बेहतरीन है। 2018 में कंपनी 40-50 रुपये के भाव पर आई थी, इसमें 500 के ऊपर चल रहा है। 2 साल के अंदर अंदर इसने 1100% से ऊपर का रिटर्न दे रखा है, बहुत बेहतरीन है। कंपनियों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मित्रों। दूसरा है एबॉट इंडिया। फार्मा सेक्टर की कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है मित्रों, यदि स्लो एंड स्टडी, क्या मतलब हर तरीके से पोर्टफोलियो को ये मजबूती प्रदान करने वाला स्टॉक है। आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर का बहुत बेहतरीन कंपनी है। चौथा कैडिला हेल्थ केयर। फार्मा सेक्टर की कंपनी है मित्रों, मिड कैप से लार्ज कैप में आई है। पांचवा अल्केम लैब, ये भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है। छठा एमआरएफ, टायर बनाने वाली, 60,000 रुपये से ऊपर का शेयर भाव। टाटा कंज्यूमर,
टाटा कंज्यूमर जो टाटा ग्लोबल बेवरेज के रूप में पहले जानी जाती थी, टाटा ग्रुप ने अपने कंपनियों को कुछ प्रोडक्ट को टाटा केमिकल से उठा करके इसमें किया। ये प्योर एफएमसीजी कंपनी है और मेरा अपना मानना है मित्रों, आने वाले समय की बहुत बड़ी मल्टी बैगर कंपनी बनेगी टाटा कंज्यूमर। और 8वां है मित्रों एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड बोले तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड करने वाली कंपनी, ये अपग्रेड होने वाली कंपनियां हैं। अब देखते हैं स्मॉल से मिड कैप पे कौन गई है। ये भी अपग्रेड वाली कंपनी है। तो पहली कंपनी गई है मित्रों रुचि सोया। रुचि सोया को हम जानते हैं भयंकर कर्ज के चक्कर में कंपनी संकट में थी, जिसे बाबा रामदेव के पतंजलि ने इसको खरीदा। तब से यह कंपनी लगातार अपर सर्किट पे चल रही है। एक समय 3 रुपये 4 रुपये का शेयर आज डेट में 1100-1200 के आसपास तक चली गई थी, यानी 1000 रुपये से ऊपर चला गया। गजब का वेल्थ क्रिएट किया है, लेकिन अपर सर्किट पे लगातार रही है। पकड़ पाना बहुत मुश्किल है था इसको। लगातार क्या कहते हैं कि वॉल्यूम इतना कम होता है मित्रों कि अपर सर्किट पे रहा था। दूसरा एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट यानी ट्रैक्टर इंजीनियरिंग जेसीबी टाइप की बड़ी बड़ी मशीन बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट मैंने एक अलग से अपना वीडियो बनाया है मल्टी बैगर स्टॉक से, आने वाले समय में मल्टी बैगर होगा ये। तीसरा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, सरकारी बैंक है, दूर रहने लायक बैंक है, इस बारे में हम। चौथा ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट बोले तो साइकिल वगैरह बनाने वाली कंपनी मुरगुप्पा ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है मतलब ट्यूब इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, थोड़ा चूंकि छोटी कंपनी है तो वो चलेगा। जुबिलेंट लाइफ। जुबिलेंट लाइफ बोले तो फार्मा सेक्टर की अच्छी कंपनी है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है कंपनी है। छठा मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस यानी कि डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल से संबंधित कंपनी। आने वाले समयों का ये सेक्टर बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित होगा मित्रों। मेट्रोपोलिस हो गया, नारायण हृदयालय हो गया, फिर आपका थायरो केयर हो गया, डॉक्टर लाल पैथलैब हो गया, ये बड़े कंपनियां साबित होंगी। शातन आईटीआई लिमिटेड। आईटीआई लिमिटेड सरकारी कंपनी, दूर रहने लायक है, मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं समझता हूँ। 8वां टीटीके प्रेस्टीज। किचन वगैरह बनाने वाली कंपनी, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा मित्रों कि सभी कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हमको पोर्टफोलियो 20-25 स्टॉक से ही बनाना है। तो पोर्टफोलियो बनाते समय हमें अपने पसंद के शेयर चुनने चाहिए। मेरा ये बताने का मकसद है कि इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन अपना निवेश करने से पहले अपने जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा उसका राय जरूर लेना चाहिए। और नवी कंपनी में तो जेएम फाइनेंशियल। जेएम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कंपनी, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, भी बहुत छोटी कंपनी है। मेरे विचार से जेएम फाइनेंशियल उतना बढ़िया निवेश लायक विकल्प नहीं है। इससे बेहतर विकल्प आपके मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस कंपनी है। खैर ये कंपनियां मित्रों अपग्रेड हुई है, ये अपग्रेड हुई है। अब डाउनग्रेड पर हम चलते हैं। अब हम डाउनग्रेड करते हैं। पहले देखते हैं लार्ज से मिड कैप में, यानी जो लार्ज कैप से 100 से नीचे आकर के 101 वाली शूटिंग चली गई, तो लार्ज से मिड में कौन गई? तो नंबर 1 पे जो कंपनी है मित्रों वो है
पावर फाइनेंस। सरकारी कंपनी है मित्रों, बहुत ज़्यादा मेरा इस पर फोकस नहीं रहता है। सरकारी कंपनी तो वैसे ही दूर रहना चाहेंगे। दूसरा एसीसी, सीमेंट की दिग्गज कंपनी एसीसी। तीसरा केंसाई नेरोलैक। पेंट सेक्टर में मित्रों बर्जर और एशियन पेंट सबसे बेहतरीन है। चौथा आरईसी, अगेन सरकारी कंपनी। पांचवा एबीबी, ये कंपनी अच्छी कंपनी है मित्रों, इसको देखना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। छठे नंबर पर ओरेकल फाइनेंस। ओरेकल फाइनेंस ये भी अच्छी कंपनी है। और सातवां जी मीडिया। जी मीडिया को हम जानते हैं, सुभाष कश्यप वाली कंपनी, और इधर पिछले कुछ सालों से दिक्कत में चल रही है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है जी मीडिया, डिश टीवी, सब में संकट चल रहा है। कर्ज की स्थिति बड़ी भयावह है। शेयरों के जो प्लेज है बहुत ज़्यादा प्लेज किया गया है, तो ये कंपनी दूर रहने लायक है। अब आते हैं मिड टू स्मॉल में कौन सी कंपनी है। यानी अगला जो है मिड कैप से स्मॉल कैप में जो गई वो। दूसरा श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, बहुत ज़्यादा मुझे इसकी जानकारी है। जब डाउनग्रेड हो चुका है तब क्या इसके बारे में बात किया जाए। डाउनग्रेड हुआ तो जब खराब था तभी तो। जीवन स्मॉल फाइनेंस, जीवन स्मॉल फाइनेंस में तो बेहतरीन कंपनी है। आने वाले समयों का यह कंपनी मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगी। जिस तरीके का बिजनेस है, जिस तरीके का वो है, बहुत बेहतरीन कंपनी होगी। अभी बहुत नीचे भाव मिला, अभी हाल ही में आईपीओ भी आया था साल भर के अंदर। तो तीसरा मैंगलोर रिफाइनरी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चौथा फ्यूचर लाइफ स्टाइल। फ्यूचर ग्रुप की समूह है, फ्यूचर ग्रुप की सभी कंपनियां दिक्कत में है। और पांचवा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, नहीं सॉरी पीएनबी हाउसिंग। यानी पीएनबी ग्रुप की जो हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनी है वो आपका ये कंपनी है। तो ये कंपनियां मित्रों अपग्रेड और डाउनग्रेड की सूची रही। आप अपना जो भी निवेश निर्णय होगा इसको देख करके ले सकते हैं। और निवेश करने से पहले जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, खुद का रिसर्च हो, जरूर करिए। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।